अब इंसर्शन सॉर्ट से पहले मैं प्रेफर करूंगा कि तो जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई है इससे इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे, पहले वो देखो। अगर वो समझ आ गई तो इसके बाद ये इंसर्शन सॉर्ट बच्ची चीज है। क्या है? बच्चा है। अब चलो इंसर्शन सॉर्ट समझते हैं। अब मैं होप कर रहा हूं कि तुमने पहले वाली वीडियो देखी हो। अब बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की। अब इंसर्शन सॉर्ट होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है तो सबसे पहले देखो, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को देखूं तो ये अपने आप में सॉर्ट है। अब मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूं। अगर मेरे पास सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है कि नहीं? अभी कोई नहीं है एलिमेंट, सिर्फ ये वाला है, सॉर्टेड है, राइट। अब मैं करूंगा सेकंड स्टेप में करूंगा, सिर्फ इतने एरे को देखूंगा। अब इन दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट 10 इन एन सॉर्टेड एरे। ये अपने आप एक सॉर्टेड एरे है और एक एक्स्ट्रा स्पेस है। याद है इंसर्शन सॉर्ट में हमने इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे में क्या किया था? एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए मुझे किसी को इंसर्ट करने को, क्योंकि सही बात है कि मुझे अगर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए स्पेस भी होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये एरे है और इसे मुझे 10 इंसर्ट करना है। अब ये होगा कैसे? मैं 10 के करूंगा, 10 को इससे कंपेयर करूंगा। अगर ये इससे छोटा है, अगर ये वाली चीज इससे बड़ी है तो क्या करेगी? ये अपनी एक i+1 पे चली जाएगी और ये क्या आएगा? आगे वाले से कंपेयर करेगा। आगे कुछ है? नहीं है, तो ये इधर आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही आगे देखो। अब मैं करूंगा एक एरे में, क्योंकि ये सॉर्टेड में है, अब 5 को मुझे एक सॉर्टेड एरे में डालना है, राइट। तो मैं करूंगा 5 को इसके साथ कंपेयर करूंगा, ये इससे बड़ा है, बड़ा है, तो इधर आ जाएगा। अब इसको इससे कंपेयर करूंगा, ये इससे बड़ा है, बड़ा है, तो इधर हो जाएगा। ऐसे करके ये इधर आ गया, गुड। अब ऐसे ही इसके साथ करूंगा। अब 25 एक सॉर्टेड एरे में आ रहा है। अभी इधर के हमें राइट साइड में कुछ नहीं देखना, सिर्फ लेफ्ट में देखना है। अब 25 को इस सॉर्टेड एरे में डालना है, तो इस सॉर्टेड एरे में क्या करूंगा? पहले इससे कंपेयर करूंगा, भैया ये तो इससे छोटा है, तो अब इसको इधर डाल दो। ओके, अब बात आएगी इसके लिए। अब ये कंपेयर होगा, अब ये किसके? ये पूरे सॉर्टेड एरे में आएगा। अब ये किससे कंपेयर होगा? इससे कंपेयर होगा। क्या बोलेगा? ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो भैया इधर आ जाओ। ये अब इसको इससे कंपेयर करेगा, बोलेगा मैं तो इससे बड़ा हूं, तो इधर आ गया। मतलब हमने किया क्या? हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया? हमने स्टेप बाय स्टेप इंसर्शन किया। किसका? इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे। इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई हो, आई होप। अब देखते हैं इसे क्वेश्चन में कैसे करना है हमें। अगर क्वेश्चन में करना आएगा तो वो तुम्हें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हारे पास एक एरे रिप्रेजेंट करना होगा ऐसे। एक एरे आएगा लिखा हुआ, ये तुमने एरे दे दिया। अब तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे? मान लो फर्स्ट पास के लिए। अब खुद देखो, अगर 15 एलिमेंट को तो मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप में ही सॉर्टेड है। अब बात करते हैं इसके आगे वाले एलिमेंट के लिए। अब मैंने इसको एक स्पेस दे दी आखिरी। अब मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट पास में इतने एरे को देखो, बस इतने एरे को देखूंगा और इसमें 10 डालना है। तो 10 क्या करेगा? 10 पहले इससे कंपेयर होगा। ये क्या पता चला? ये वाली टर्म इससे बड़ी है, तो ये इधर आ जाएगी और ये वाला इधर आ जाएगा। तो स्वैप हो गया, या हो गया 10, 15, 5, 25, 20। अब ये चीज तो अपने आप में सॉर्टेड है। अब सेकंड पास में, अब सेकंड पास में इसके आगे क्या होगा? इंसर्शन ऑफ एन फिफ्थ एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट है उसका होगा। अब ऐसे इसके लिए हम इसमें इंसर्शन करेंगे। ऐसे ये क्या होगा? ये पहले इसके साथ कंपेयर होगा, भाई ये एलिमेंट बड़ा है तो ये इधर आ जाएगा। अब ये इसके साथ कंपेयर होगा, अब ये भी इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो ये भी इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा? 5, 10, 15। वेरी गुड, ये हमारा सेकंड पास हो गया। अब थर्ड पास में क्या होगा? हमारा इंसर्शन ऑफ 25 एलिमेंट होगा। अब 25 इसमें जाएगा तो कैसे होगा? पहले 25 इससे कंपेयर होगा, भैया ये तो इससे बड़ा निकला, ये छोटा है, तो मतलब सीधा 25 इधर आ जाएगा, राइट। तो क्या बनेगी हमारी टर्म? 5, 10, 15, 25, बस इतना हो गया। अब अगले में देखो, अब क्या करना है मुझे? एक एरे में 20 डालना है। अब 20 डाल देते हैं। भैया 20 क्या करूंगा? 20 को इसके साथ कंपेयर करूंगा, ये इससे बड़ा है तो ये इधर आ जाएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, ये तो भैया इससे छोटा है, ये बड़ा है, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगी? 5, 10, 15, 20, 25। ये होता है हमारा इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम कैसे करेंगे उससे पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करेंगे हम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था? हम देखेंगे कंपैरिजन कितने हो रहे हैं। अब इसमें देखो हम कितने कंपैरिजन कर रहे हैं। हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं 10 और 15 का, तो इधर मैक्सिमम कंपैरिजन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कंपैरिजन कितने हैं? 1। इसमें कितने हो रखे हैं? पहले इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो मैक्सिमम कंपैरिजन कितने हो सकते हैं? क्या पता मेरा फर्स्ट में ही हो जाए, लेकिन मैक्सिमम कंपैरिजन की बात करूं तो 2। ऐसी अगर इसकी बात करूं मैक्सिमम कंपैरिजन, तो ये कितना होगा? फॉर एग्जांपल इधर तो मुझे 1 में मिल गया, लेकिन मैं मैक्सिमम देखूं तो 1, 2, 3, तो कितने होने चाहिए मैक्सिमम कंपैरिजन? 3। ऐसे इसके लिए कितने होगा मैक्सिमम कंपैरिजन? कितने होंगे मेरे? होंगे 1, 2, 3, 4। ये 4 से कंपेयर कर सकता है, तो 4। अब ऐसे ही बोलूं तो n के लिए इधर 4 आया, n के लिए कितना आया? 5 था n, उसके लिए कितना आया? n-1, राइट। 5 के लिए 4 आया, या फिर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ कितने कंपैरिजन? 1 + 2 + 3
प्लस 4, राइट, इतने कंपैरिजन हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसी n एलिमेंट के लिए कितना होगा n-1, तो ये ऐसे ही होगा कुछ 1 + 2 + अप टू n-1, इतने कंपैरिजन हो रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकता हूँ n-1/2, राइट, नॉर्मल फॉर्मूला लगाया मैंने, सम ऑफ n एलिमेंट। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट को ध्यान नहीं देना, n², ऐसे O n², ये क्या आ गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वेरी गुड, आई होप तुम्हें समझ आया और इसको बहुत आसान है। अगर किसी को इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे आ गया, उसको इंसर्शन सॉर्ट आराम से आ जाएगा, उसके लिए बिल्कुल बच्चा है ये। अब इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं। लो जी, हमने प्रोग्राम भी कर दिया। अब प्रोग्राम में क्या करना है, बहुत सिंपल है। मैंने नॉर्मल एक फंक्शन बनाया हुआ है इंसर्शन सॉर्ट नाम का। इसके अंदर इनपुट क्या दिया मैंने, एक इंट नाम के एरे दिया, इंट एरे दिया, और एक एन ले लिया। एन क्या है, इंटीजर एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ कितने हमारे 5 एलिमेंट थे, राइट। अब इधर आ जाओ, अब इधर कर रहा हूं मैं फॉर लूप लगा रहा हूं। एक फॉर लूप कितने, हमारे नंबर ऑफ पासेस के लिए। एक बात ध्यान दी तुमने, हमारे एन एलिमेंट के लिए कितने पास हैं, n-1 पास, राइट। एन एलिमेंट के लिए हमारे कितने पास थे, n-1, राइट। तो मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ हर एक पास को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया, कितनी बार होनी चाहिए, n-1। तो मैंने किस लिए लगाया, 1 से लेके n तक, तो ये n-1 ही होंगे। खुद देखना मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये खुद सोचो कैसे करा मैंने। ये n एलिमेंट चले गया, तो ये किस लिए हो गया, फॉर पासेस। अब हर पास में क्या हो रहा है, ये अंदर का मामला। अब अंदर आ जाओ, अंदर क्या है, अंदर भैया कुछ नहीं है, ये हमने लिखा हर बार, क्या लिखा, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे, उसका लिख दिया। देखा जाए तो भाई कुछ नहीं किया और सॉर्टेड एरे। अब होगा क्या, अब इधर 1 से क्यों स्टार्ट किया, खुद देखो। फर्स्ट एलिमेंट तो भैया इधर ही है ना, फर्स्ट एलिमेंट तो अपने आप सॉर्टेड है। अब सेकंड से बात करूं तो सेकंड वाला इससे कंपेयर होगा ना, तो मैंने क्या किया, आई पॉइंटर लिया एक, j = i-1। अब j कहाँ होगा, j होगा हर बारी में। फॉर एग्जाम्पल इधर देखूं तो j यहाँ होगा, j = i-1, सॉरी j यहाँ होगा, और j को करेंगे हम, मान लो इधर है j। एक और दूसरा स्केच पेन लेता हूँ और आसानी के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं तो कौन सा लूँ स्केच पेन, अब गायब हो जाएंगे जब चाहिए होता है। हाँ मेरे फॉर एग्जाम्पल, अब चलो बीच वाला लेते हैं कोई, इसको लेते हैं, ये थोड़ा लंबा है तो इसको आसानी हो जाएगी करने में। अब इधर ले रहा हूँ मैं, जे क्या ले रहा हूँ, आई कितना है मेरा, आई इस पे आके हमारा वैल्यू क्या होगी, आई की, खुद सोचो आई की वैल्यू क्या होगी, 5 एलिमेंट के लिए 4 है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जे की वैल्यू इधर ले लिया मैंने, जे पॉइंटर यहाँ लगा लिया, क्या लिया, j = i-1, राइट। 5 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा, 3। तो मैंने इसको कर दिया 3 पे लगा दिया, 0 1 2 3 4, हमने 3 पे लगा दिया j। अब इधर क्या किया हमने, x की वैल्यू ai ले ली, x की वैल्यू ai ले ली, x की वैल्यू, एक मिनट रुकना, x की वैल्यू ai, हाँ ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू a(i) ली ना हमने, तो x की वैल्यू जो हमने पुट करी, फॉर एग्जांपल मैं इसमें तो हमने ये गिना है ना 25, तो हमने जो इंसर्ट करना है, x की वैल्यू क्या हो गई 25, x की वैल्यू क्या हो गई 25। अब इधर क्या होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे, किसको, i j को, और x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक ये वैल्यू इससे बड़ी रहेगी या फिर ये वैल्यू इससे छोटी रहेगी, सेम बात है दोनों, राइट। अब इसको जब तक चलेगा, हमने एक वाइल लूप लगा लिया, j = -1 क्यों लगाया, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट एलिमेंट हुआ तो ये आगे माइनस में चला जाएगा, तो एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ये एरे आउट ऑफ बाउंड ना है कंडीशन, उसके लिए होता है ये, ओके। मेन हमारा ये कंडीशन है, ये याद रखना हमेशा, ये इसके बिना तुम्हारे हमेशा एरर आएंगे। अब ये मेन बात है। अब कब बोलेंगे, जब बोलेंगे a(j) > x है, तब तक क्या करो, a(j + 1) = a(j) कर दो, और j - करो, और j + 1 = x कर दो। ये तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। इसको मैंने डिटेल, ये प्रोग्राम कैसे होगा इसको मैंने डिटेल में, जो मैंने इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे कराया है, वो उसमें बता रखा है। आई प्लीज प्रेफर कि प्लीज वहां पे जाओ, पहले इस प्रोग्राम को, इस पोर्शन को ढंग से देखो। अगर वो आ गया उसके बाद ये कुछ नहीं है, बस मुझे n बार पासेस लगा दिया और कुछ नहीं किया। चलो अब इसका करते हैं हम एक प्रोग्राम। ये रहा मेरा प्रोग्राम, टड़ा। तो चलो हम करते हैं इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है इंसर्शन सॉर्ट नाम की। उसके बाद क्या किया, मैंने एक नॉर्मल एक फंक्शन बनाया, ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन। अब इसको मैं स्टैटिक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सीधा इसको क्लास के नाम से बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको स्टैटिक बनाया। अब इसके बाद करेंगे हम, इसको रिटर्न टाइप दिया मैंने वॉइड। अब इसके बाद मैंने एक फंक्शन का नाम क्या किया, इंसर्शन सॉर्ट का मैंने सीधा नाम दे दिया सॉर्ट। अब इसके अंदर पैरामीटर में मैंने 2 चीज़ें डाली। पैरामीटर में मैंने बनाया कि एरे और एरे का साइज n। अब मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप किस लिए लगाया, 1 से लेके n तक।
किस लिए लगाया, नंबर ऑफ पासेस। हमारे n एलिमेंट के लिए n-1 पासेस होते हैं, इसलिए मैंने फॉर लूप लगाया n-1 पासेस के लिए। अब इसको 1 इसलिए लिया क्योंकि हमने क्या बोला था, फर्स्ट एलिमेंट तो अपने आप सॉर्टेड होता है, तो हम बेसिकली फर्स्ट जो इंडेक्स है उधर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया। ये नॉर्मल मैंने ये प्रोग्राम लिखा है किसका, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे। आई होप तुमने पहले वाली वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखना, तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ जाएगी मैंने क्या किया है। एंड मैंने तुम्हें बोला था इस j इज ग्रेटर देन -1, j इज ग्रेटर देन -1 और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम बात है। एक बार ढंग से देखना कि एक ही बात होती है, एक बार सोचना। अब बात करते हैं हम नॉर्मल मैंने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर टेकिंग इनपुट। अब मैंने क्या किया, यूजर से हमें इनपुट लेना है, तो मैंने यूजर से बोला कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो तुम्हें जो तुम्हें इंसर्ट करने हैं। अब मैंने उससे n इनपुट करा लिया, उसके बाद मैंने एक एरे बनाया n साइज का। फिर मैंने यूजर से बोला कि एलिमेंट डालो भैया, तुम्हें कौन से एलिमेंट चाहिए। तो ऐसे मैंने फॉर लूप लगा के यूजर से मैंने अपने उसके इनपुट भी ले लिया एरे के, हमारे पास एरे आ गया। अनसॉर्टेड वे में या सॉर्टेड वे में वो तो यूजर पे डिपेंड करता है वो कैसे डाल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सॉर्टेड, हमने क्या बोला, मैंने सीधा हमने क्लास नाम बनाई थी इंसर्शन सॉर्ट के नाम की, मैंने सीधा एक सॉर्ट फंक्शन कॉल किया, स्टैटिक फंक्शन मैंने सॉर्ट को कॉल किया, उसके अंदर इनपुट क्या डाला, एरे डाला और उसका साइज डाला। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सीधा भाई सॉर्ट हो गया होगा इधर आके सॉर्ट हुआ, तो भैया मैंने प्रिंट भी करा दिया एलिमेंट आफ्टर सॉर्ट, ये मैंने एलिमेंट एरे के प्रिंट करा दिए। सिंपल सा प्रोग्राम। चलो इसको करते हैं रन करने के बाद ये कुछ दिखेगा ऐसा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ यूजर से हमने इनपुट कराना है 5 एलिमेंट, मैंने 5 एलिमेंट करा लिए। अब 5 एलिमेंट उससे लेने हैं, कौन से लें, कुछ भी ले लो, 3 4 6 2 1 कुछ भी ले लिए। 5 एलिमेंट हो गए, पुट करा लिए। क्या आया हमारा 1 2 3 4 6, राइट। ये हमारा सॉर्टेड एरे में आ गया। तो छोटा सा होता है हमारा इंसर्शन सॉर्ट। ये आई होप तुम्हें इंसर्शन सॉर्ट समझ आया हो। डोंट फॉरगेट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, O(n²। एंड बार बार बोल रहा हूँ कि इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि अगर वो समझ आ गया तो ये बिल्कुल बच्चा है तुम्हारे लिए। चलो वीडियो करते हैं इधर ही खत्म। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हस्ता ला विस्ता, बाय बाय।